जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी मैथ की संजीवनी बूटी वाली क्लास में आज वाली शानदार क्वेश्चंस की क्लास में आपके सामने लेके आया। आज वाले क्वेश्चंस ये होने वाले हैं जो अगर आपने पिछली बार का एग्जाम्स देखा होगा तो उसमें 2025 में जिस लेवल के जिस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए थे उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्लस में जो इस साल आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी मैं साथ में आपको समझाते हुए चलूंगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहता है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जिस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, प्लस में थोड़ा क्या बदलाव हो सकता है उसके बारे में जानकर भी हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है जी। तो आज वाली क्लास सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आज वाली क्लास में जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, जो टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, वहां से आपके एग्जाम्स में 100% है वो क्वेश्चंस आएगा। हर शिफ्ट में और हर दिन है वो पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जिनका सपना है आर्मी अग्निवीर के एग्जाम्स को अच्छे स्कोर से पास करना और मैथ में 15 में से 15 स्कोर करना, तो इस वाली क्लास को ध्यान से देखना, हर एक चीज मैं समझाते हुए चलूंगा। ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट को बहुत ज्यादा आसान लग सकता है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम्स में रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है। अनुपात का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर 5:8 है, b अनुपात c है 4:7 दिया गया है, और a अनुपात b अनुपात c का मान हमें ज्ञात करना है। यानी कि a और b का अलग अलग अनुपात दिया गया है, फिर b और c का अलग अलग अनुपात दिया गया है, और हमसे पूछा है कि a b c का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चंस को बड़े आराम से समझना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। संख्याएं चेंज हो जाएंगी, लेकिन सेम टाइप का सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाला है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं कि भाई a अनुपात b कितना दिया गया है, 5:8 दिया गया है। उसके बाद b अनुपात c है, तो b तो हमारे पास है, अनुपात c और लिख देते हैं, और वो कितना दिया गया है, 4:7। तो b के नीचे b का लिख देंगे और c के नीचे c का लिख देंगे, क्योंकि यहां पर b का पहले लिखा हुआ था तो इसलिए हमने नीचे लिखा है। ठीक है। चलिए अब एबीसी का अनुपात निकालना है, तो यहां पर कोई संख्या होनी चाहिए क्योंकि ये खाली जगह है, और यहां पर कोई संख्या होनी चाहिए, खाली जगह है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा के आपके सामने रख दे, है ना। तो यहां पर जगह खाली है और यहां पर जगह खाली है। जहां पर भी जगह खाली हो तो उसके साथ वाला लिख दो। ऊपर जगह खाली है तो ऊपर जो साथ वाला है वो लिख दो, नीचे जगह खाली है तो नीचे साथ वाला लिख दो। ऊपर साथ वाला क्या है, 8 है तो 8 लिख दिए। नीचे साथ वाला क्या है, 4, क्योंकि यहां पर जगह खाली है, और नीचे साथ वाला क्या है, 4 है, तो ये हमने लिख दिया। अब बस इनका गुना कर दो, तो 5 चौके क्या हो गया, 20 हो गया, 8 चौके क्या हो गया, 32 हो गया, और 7 8 क्या हो गया, 56 हो गया। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो फिर छोड़ दीजिए। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 अंठे 32, और 14 चौके 56 होता है। तो ये 5:8:14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी, देखो इस क्वेश्चन से क्या सीखा है वो सारी चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। कि भाई जो अनुपात दिया गया है, a का दिया गया है, तो a के नीचे a का, b के नीचे b का, c के नीचे c का, है ना। फिर उसके बाद जहां पर भी जगह खाली है उसके साथ वाला हमें लिखना है। ऊपर जगह खाली थी तो ऊपर साथ वाला लिख दिया, नीचे जगह खाली थी तो नीचे साथ वाला लिख दिया। फिर हमें क्या कर देना है, इनका गुना कर देना है, नीचे अनुपात आ जाएगा। अगर ये किसी से कट रहा नहीं होता तो यही आपका अनुपात हो जाता, और अगर ये कट रहा है तो काट के हमें लिख देना है, क्योंकि सबसे छोटा से छोटा हमें लिखना होता है। तो ये हमने लिख दिया, हमारा आंसर है वो निकल के आ गया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां से एक क्लियर कीजिए, कभी कभी एग्जाम्स में क्या करता है कि यहां पर देखो, यहां पर a अनुपात b है वो 5:8 दिया गया है, तो b अनुपात c यहां पर 8:7 दे देगा। यानी कि यहां पर जो b का मान दिया गया होगा ये यहां पर भी वही मान दे देगा। अगर ऐसा आपके सामने आ जाए तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। देखो आंसर है वो इससे भी निकलेगा, लेकिन ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि b का मान यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है।
अगर सेम है तो फिर सभी का सेम लिख देना। ए का क्या है 5 है तो 5 लिख देना, फिर बी का 8 है क्योंकि दोनों जगह 8 है तो 8 हो गया, और सी का 7 है तो 7, फिर आपका आंसर है ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये बदलाव करके आपके सामने देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आजकल मॉडर्न कैसे करने लग गया है वो मैं इस क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। ठीक है, टाइप वही है लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा चेक करता है कि जो स्टूडेंट रटते हैं उनको निकालना है, जो स्टूडेंट समझ के करते हैं उनको लेना होता है। क्योंकि भाई आर्मी में क्या चाहिए, शार्प माइंड भी चाहिए, फिजिकल स्ट्रॉन्ग चाहिए, साथ में शार्प माइंड चाहिए। तो रटने वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए उन्हें, कि भाई जो समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड तो आपसे कुछ पूछता ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझ होनी चाहिए कि भाई जो बोले या जो कंडीशन सामने आ जाए उसको वो समझ पाए, है ना। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, सेम पिछले वाला ही है लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है देखिए, कि m अनुपात n अनुपात p है वो 3, 7 और 5 के अनुपात में है। पिछले वाले में 2-2 दिया हुआ था, इसमें देखो 3 आ गया। ठीक है, और उनका अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात 7 अनुपात 5। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, m अनुपात n अनुपात p दिया गया है और ये अपना 3 अनुपात 7 अनुपात 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, p अनुपात q है वो 1 अनुपात 2 दिया गया है। अब p और q का अनुपात दिया गया है तो वो कितना है, 1 अनुपात 2 है। तो p का तो हमारे पास है, q का नहीं है, तो q यहां पर लिख देंगे और 1 अनुपात 2 है। देखो सेम होता, यहां पर अगर 5 होता तो क्या करते, बस डायरेक्टली लिख देते, लेकिन यहां पर 5 नहीं है, 1 है, तो इसकी वजह से p के नीचे p का लिख दिया, q के नीचे q का लिख दिया, है ना। ठीक है, तो m और q का मान बताइए। अब हमसे किसी का भी पूछ सकता है, पिछले वाले में सभी का पूछा था, इसमें सभी का नहीं पूछ रहा, इसमें सिर्फ m और q का अनुपात हमसे पूछ रहा है। चाहे m q का पूछो, चाहे m n का पूछो, किसी का भी पूछो, हमें पता चल जाएगा। देखिए पिछले बार की तरह ही करना है, जहां पर जगह खाली है 7 वाला लिख दो, ऊपर जगह खाली है तो ऊपर 7 वाला कौन सा है, 5 है तो 5 लिख दिए। नीचे जगह खाली है 2 स्थान पर, एक तो यहां पर खाली है और एक यहां पर खाली है, 7 वाला लिख दो 1, तो 1-1 हमने लिख दिया। बस अब गुना करना है, तो यहां से आ गया 3, यहां से आ गया 7, यहां से आ गया 5 और यहां से आ गया कितना, 10। अब किसका हमसे पूछा है, हमसे पूछा है m और q का। m का अनुपात कितना है 3, तो पहला लिखो 3। q का अनुपात कितना है 10, तो लिख दो 10। तो 3 अनुपात 10 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब कैसे भी पूछेगा आराम से कर लोगे, क्योंकि ये हर बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होता है। पिछली बार 2025 वाले एग्जाम्स में मोस्टली शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। मतलब ये समझ लो कि अगर 20 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें से 10 शिफ्ट में पूछा गया था, 10 से ज्यादा में ही पूछा गया था ये पैटर्न वाला क्वेश्चन, ये टाइप वाला क्वेश्चन। और इसमें स्टूडेंट से एक गलती करवाता है एग्जामिनर, वो आपको क्या नहीं करनी। देखो यहां पर आपसे पूछा है m अनुपात q, है ना। तो आपने देखा कि पहले m का है तो 3 लिख दिया, फिर q का है तो 10 लिख दिया। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर स्मार्ट बन के आपसे पूछ लेगा q अनुपात m पूछ लेगा, तो आप सोचोगे कि भाई m और q का अनुपात लिखना है तो पहले लिख दोगे 3 और फिर लिख दोगे 10। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले q का पूछा है तो पहले q का ही लिखना है, m का बाद में पूछा है तो m का बाद में लिखना है। तो q का 10 है तो पहले 10 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे, तो 10 अनुपात 3 हमारा आंसर होगा। यहां पर सिर्फ मैं एक क्वेश्चन नहीं समझा रहा, इस क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं और आज तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझाते हुए चल रहा। ठीक है, तो रटना नहीं है, फिर से बता रहा हूं कि रटना नहीं है, हमें समझ के आंसर करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि यदि x अनुपात y बराबर 8 अनुपात 5 है, x माइनस y का मान आपको यहां पर 18 दिया गया है, तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। कि x प्लस y का मान क्या होगा ये हमें बताना है। देखो सिर्फ पिछले में अनुपात ही पूछ रहा था, इस वाले में आपसे पूछा है x प्लस y का मान। जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए
कि भाई x अनुपात y का मान ये है और x माइनस वाई आपको दे दे, x प्लस वाई दे दे, x इंटू वाई दे दे, x बटे वाई दे दे, है ना। तब कैसे करना, देखिए x का मान यहां पर 8 अनुपात है तो कितना हो गया भाई 8x हो गया, है ना। उसके बाद y का मान कितना है 5 अनुपात है तो कितना हो गया 5x हो गया। यहां पर क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो x का मान 8x माइनस y का मान 5x, तो 8x में से 5x गया तो कितना आया 3x आया। क्या बात सभी को समझ में आई कि भाई हमें x माइनस वाई करना है, तो x और माइनस वाई, तो x की जगह पे x का मान रख दिया, y की जगह पे y का मान रख दिया, तो 8x में से 5x गया तो कितना आ गया 3x आ गया। और यहां पर क्या बताया गया है कि x माइनस वाई बराबर कितना है 18 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका 18। x का मान निकालेंगे तो इसके बटे में 3 चला जाएगा, 3 से काटोगे तो 6 पे, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब हमसे कुछ भी पूछे, हमसे ये पूछ सकता है कि x का मान क्या होगा, हमसे ये पूछ सकता है कि y का मान क्या होगा, हमसे ये पूछ सकता है कि x प्लस वाई क्या होगा, हमसे ये पूछ सकता है x बटे वाई क्या होगा, हमसे पूछ सकता है x इंटू वाई क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ठीक है, x का मान 6 आ गया, यहां पर रखो, तो यहां पर हमने x का मान 6 रखा, तो 8 गुना 6 बराबर कितना हो गया 48 हो गया। तो बड़े वाला x का मान कितना आ गया आपका 48 आ गया। तो अगर हमसे x का मान पूछता तो कितना हो जाता 48। देखो एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जाता है सभी आपको समझा रहा हूं। तो x का मान कितना आ गया 48, y का मान, बड़े वाले y का मान निकालना है आपको, तो यहां पर हमने 5x माना था, तो 5 गुना 6 कर दो, कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो y का मान आपसे पूछता तो कितना हो जाता, इसका आंसर 30 हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई पूछा है, तो x कितना है 8x और 5, यानी कि टोटल 13x, क्योंकि जोड़ना है। तो यहां पर 8x प्लस में 5x बराबर कितना हो गया भाई 13x, और x का मान कितना है 6 है, तो 13 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाना आपको सिखा देता हूं कि भाई x प्लस वाई का मान हमसे पूछा था, तो और x और भाई 8x और 5x था तो 13x था, तो 13x को क्या करना है, हमें x की जगह पे 6 से गुणा करना है, तो डायरेक्ट कितना हो जाता 13 6 78, इसका आंसर हो जाता, है ना। हमसे x बटे y पूछा होता तो x का मान कितना निकल के आया अपना, x का मान यहां पर हमने निकाला था 48 और बटे में y का मान कितना निकला था 30। ठीक है, इसको आगे काट लेना, गुणा में पूछेगा तो 48 गुना 30 कर दोगे। ठीक है जी, यहां पर कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब यहां पर डॉट होता है, और डॉट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब एग्जाम्स में आएगा, आराम से कर लोगे, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आराम से कर लोगे। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, और ये आपका एज वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आता है। एज वाला, एज मतलब आयु से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ये आ रहा होता है। देखिए क्या है, पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, जो बेसिक क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होती है वो वाली टाइप का क्वेश्चन है कि यदि a और b की आयु का अनुपात 3:4 है, तो यहां पर लिखा हुआ है a और b की आयु का अनुपात, और ये कितना दिया गया है हमें 3:4 दिया गया। और मैं आपसे बता रहा हूं आज वाली क्लास से आपके एग्जाम्स में 100% क्वेश्चंस आने वाला है। जितनी भी अपनी ये मैथ की क्लासेस आने वाली है ना, उसमें से अगर आप सारी क्लास देखते हो तो मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चंस आपके सही होने वाले हैं। ठीक है जी, चलो, तो a और b का अनुपात कितना हो गया 3:4 हो गया। उनकी आयु का योग 28 है, तो b की आयु ज्ञात कीजिए। आयु का योग कितना है 28, 3 और 4 यानी 7 अनुपात बराबर कितना हो गया 28 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई कि भाई 3 अनुपात a का है, 4 अनुपात b का है, दोनों का कितना अनुपात हो गया 7, और यहां पर कितना बोला है 28, तो 7 अनुपात बराबर 28 हो गया। एक अनुपात बराबर करेंगे तो 7 से भाग करना पड़ेगा, 7 चौके 28, यानी एक अनुपात का मतलब क्या हो गया 4 वर्ष हो गया। एक अनुपात का मान क्या हो गया 4 वर्ष। अब हमसे कुछ भी पूछे, b का पूछा तो b वाले अनुपात से गुना कर दो, तो 4 अनुपात है तो एक अनुपात का मान 4 है, तो कितने वर्ष का हो जाएगा b 16 वर्ष का हो जाएगा। तो b कितने वर्ष का हो जाएगा 16 वर्ष का हो जाएगा।
अगर हमसे ए का पूछा होता तो ए 3 अनुपात है, 3 गुना 4 कितना हो जाता, 12 वर्ष का हो जाता। तो अगर हमसे ए का पूछा होता तो 12 वर्ष का हो जाता। और दोनों जोड़ के देख लो, 16 और 12 कितना होता है, 28 होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था जो एज से आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेकिन जो ये अगला क्वेश्चन है, इससे बहुत अलग अलग प्रकार से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप सोल्व कर पाओ। अगर आपने इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सीख लिया, फिर एज से, आयु से कैसे भी प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, आप आराम से कर लोगे, क्योंकि ये बड़ा शानदार क्वेश्चंस मैंने आप सभी के सामने रखा है। देखिए क्या है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है। तो दो भाई है, हम ए और बी मान लेते हैं। तो ए और बी दो भाई हो गए, है ना। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 11:13 हमें दिया गया है। लेकिन ये कौन सी आयु का दिया गया है, ये वर्तमान आयु का दिया गया है। इतनी बात भी समझते हुए चलिए कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 11:13। अब देखिए आगे, तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। तो 6 वर्ष पहले यानी कि पहले की बात कर रहा है, पुरानी बात कर रहा है, तो वो कितनी होगी, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, और अनुपात कितना है, 4:5। तो पहले कितना अनुपात था भाई, 4:5 था। लेकिन ये कब था, 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। आप पहले लिख लो या इस प्रकार से एरो लगा लो, ताकि आपको पता चल जाए कि पीछे की बात हो रही है। तो 6 वर्ष पहले अनुपात कितना था, इतना। अभी कितना हो गया, इतना। आगे क्या बोला है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो इसके लिए हमें वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। तो वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए भाई, 4 से 11 हो रहा है, 7 बढ़ रहा है। 5 से 13 हो रहा है, 8 बढ़ रहा है। तो अगर सेम बढ़ रहा होता तो हमारे लिए आसान हो जाता। बस डायरेक्ट हम लिखते कि जितना बढ़ रहा है वो 6 वर्ष के बराबर होगा, 1 वर्ष का मान निकलता, वैसे हम निकाल लेते। लेकिन ये अलग अलग बढ़ रहा है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए इन दोनों के बीच के अंतर को ऊपर गुना कर दो और इन दोनों के बीच के अंतर को नीचे गुना कर दो। तो ऊपर इन दोनों का अंतर कितना है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर देखो, 13 में से 11 गया, 2 है। तो 2 का अंतर है, तो 2 से ऊपर गुना कर दो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। दोनों के बीच अंतर 1 है, तो 1 से गुना करोगे तो 11:13 ही आपका रहे। अब देखो कितना, यहां से 3 और यहां से भी 3, अब बराबर आ गया। 3 अनुपात बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। तो 3 अनुपात का मान कितना हो गया भाई, 6 वर्ष हो गया। 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 वर्ष हो जाएगा। बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इतना ही, देखो इसको मैं हटा देता हूं। आपसे पूछेगा कि वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा। आपसे पूछेगा वर्तमान आयु कितनी है, तो यहां से 1 अनुपात का मान 2 वर्ष आ गया, वर्तमान वाला ये है, तो गुना कर दो। तो 2 से गुना करोगे तो 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा आपका, ठीक है जी। और इधर गुना करोगे तो 13 दूनी 26 वर्ष हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो अगर आपसे ये पूछा होता कि दोनों भाइयों की, यहां पर नीचे लाइन लिखा होता कि दोनों भाइयों की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 22 वर्ष और 26 वर्ष, ठीक है। दूसरी बात, यहां से आपसे पूछेगा छोटे भाई की आयु कितनी है या बड़े भाई की आयु कितनी है। तो छोटे भाई की पूछता तो 22 वर्ष, बड़े भाई की पूछेगा तो 26 वर्ष। तीसरी चीज, आपसे यह पूछ सकता है कि दोनों भाइयों की वर्तमान आयु में अंतर कितने का है। तो 26 - 22 करते तो 4 वर्ष का अंतर हो जाता। तो ये वर्तमान वाले से इतने टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकता है। लेकिन इस क्वेश्चंस में हमसे और आगे पूछा है, और वो आगे क्या है वो हम देखते हैं। वो आगे देखिए क्या है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है ये, यानी कि आज से 5 साल बाद। तो 5 साल बाद छोटे भाई की भी 5 बढ़ जाएगी और बड़े की भी 5 बढ़ जाएगी। तो इसमें 5 जोड़ दो, 22 और 5 कितना हो गया, 27 वर्ष। अनुपात पूछा है तो अनुपात लिख देंगे, और कितना, 26 और 5 31। तो ये कितना हो जाएगा, 27:31 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया।
इसी क्वेश्चन से मैंने 7-8 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्तमान आयु वो आपसे पूछेगा तो कैसे निकालना है वो मैंने आपको समझा दिया है। छोटे भाई की, बड़े भाई की, छोटे भाई और बड़े भाई की में अंतर, और 5 साल बाद आपसे पूछा है तो 5 साल बाद वाला, ठीक है जी। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर क्या करना है, हमें अंतर बराबर करना होगा। तो अंतर बराबर हो रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अंतर बराबर होता है, तो होता है तो डायरेक्ट मान लिख देंगे कि उसका बराबर 6 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। वैसे हमने कर दिया, दोनों के बीच के अंतर से गुना किया तो 3 इधर से आ गया, 3 इधर से, तो 3 अनुपात बड़ा है। 10 से 13 हुआ है तो 3 अनुपात बड़ा है। तो 3 अनुपात कितने वर्ष में बड़ा है, 6 वर्ष में, तो 1 अनुपात 2 वर्ष में। जब 1 अनुपात का मान आ गया तो गुना कर दो, यहां से 22 हो गया, यहां से कितना हो गया आपका 26 हो गया। आपसे ये भी पूछ सकता है 6 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, तो 6 वर्ष पहले गुना कर दो, यहां पर कितनी हो जाएगी 16, और यहां पर कितनी हो जाएगी, यहां से करोगे तो 20, ठीक है। और जोड़ के देख लो, 6 साल जोड़ते ही देखो 26 आ गई, 6 साल जोड़ते ही 22 आ गई। तो आपसे कुछ भी पूछे आराम से कर सकते हो, इसलिए मैंने लिखा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इससे 7-8 टाइप के क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। आपका ये प्रतिशत का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। प्रतिशत से 2025 में बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर प्रतिशत की बेसिक नॉलेज जिस भी स्टूडेंट को होगी वही उनको सोल्व कर पाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। क्या है कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। देखिए x का 45%, x का मतलब गुना 45% हटाने के लिए बटे में 100 लिख दिया, बराबर किसके है y के, तो y का गुना 15% तो 15 और बटे में 100, प्रतिशत हटाने के लिए 100। पहली चीज यहां पर एक चीज समझो जो मैं बोल रहा हूं कि जब भी हमें प्रतिशत हटाना होगा बटे में 100 करना है, जब भी हमें प्रतिशत लगाना होगा तो गुना में 100 करना है, ठीक है। चलो अब बराबर की तरफ है तो नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, बराबर बीच में है अगर तो नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या है, ऊपर से ऊपर वाला काट दो, गुना में है ना, तो 15 एकम 15, 15 3 45, इधर से कितना बच गया 3 गुना x मतलब 3x, उधर से कितना बच गया y। अब हमें क्या निकालना है, x अनुपात y निकालना है, तो x के बटे y ले आओ, x बटे y हो गया, इधर कितना बच गया 1 और इधर क्या बच गया 3, ये क्या हो जाएगा 1 अनुपात 3 हो जाएगा। जो बटे में है वो आपका अनुपात में होगा। देखो 3 अनुपात 1 नहीं करना, x और y का पूछा है, अगर y और x का पूछता तब 3 और 1 हो जाता आपका, है ना। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है, आराम से कर लोगे, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा आराम से कर लोगे भाई। x का 45% तो x गुना में 45% हटाने के लिए बटे में, बराबर का निशान y गुना 15/100, नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाता है। अगर देखो यहां पर है तो नीचे से नीचे वाला कैंसिल, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, ठीक है। अगर जोड़ में होगा तब नहीं होता, गुना में होता है तब होता है, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। ऐसे अपने को ध्यान रखना है। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन से बेसिक चीज समझो, आपसे एग्जाम्स में पिछली बार क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि 100 का 30% कितना होगा, 30% कितना, इतने इजी क्वेश्चंस आए थे। तो 100 लिखो, का मतलब गुना, 30% हटाने के लिए बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बच गया 30 हो गया, तो ये हो गया। तो सबसे पहली चीज एक समझ लो, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं 100 का आपसे जितने भी प्रतिशत पूछेगा वो उतना ही होता है, 30% 30, 20% 20, 40% 40, ठीक है। लेकिन यहां पर 100 की जगह पे मान लो आपको 2100 लिखा हो कि 2100 का 30% क्या होगा, तो ये बेसिक तरीका बताया है, इसी का इस्तेमाल करो। क्या 2100, तो 2100 हमने लिखा, का मतलब गुना, 30% हटाने के लिए बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 कितना हो गया 63 और 1 0 है तो 630 हो गया। ऐसे अपने को करना है। क्या बात समझ में आई। चलो और बढ़ाते हैं, और बताते हैं। 480 का मतलब गुना, 40% 40 और प्रतिशत, 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल, 48 गुना 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो 192 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौके 32 और 16 92, 192 हो।
ठीक है, ऐसे अपने को करना है। बात समझ में आ गया। लेकिन आपसे यहां पर तो पूछा है, एक बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिख के बताओ, भिन्न के रूप में। तो जैसे लिखा था कि 30% है, इसको भिन्न के रूप में लिखो। भिन्न के रूप में, इंग्लिश वालों फ्रैक्शन के रूप में आपको लिखना है कि फ्रैक्शन कैसे होगा। तो 30% हटाने के लिए बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 3/10। ये क्या हो जाएगा आपका भिन्न के रूप में हो जाएगा। पिछली बार 2025 में ऐसे काफी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आप भिन्न के रूप में लिख लोगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया सिंपल ट्रिक क्या, कि जब भी प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 लिखोगे। ये बात याद रख लेना। जब भी प्रतिशत लगाना होगा गुना में 100 लिखेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी रिजल्ट आया था 10th का 12th का, तो आपसे बोला गया था कि 480 अंक उसने प्राप्त किए 500 में से, है ना। तो प्रतिशत बताओ, तो प्रतिशत बताना है, तो यानी इस बार प्रतिशत लगाना है। तो जितने अंक प्राप्त किए उसको ऊपर लिखो, 480 अंक प्राप्त किए उसको ऊपर, टोटल जो भी होगा उसको नीचे, और प्रतिशत लगाना है तो गुना में 100 करना होगा। यहां पर प्रतिशत हटाना था तो बटे में 100 किया, इसमें प्रतिशत लगाना है तो गुना में 100 किया। 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल, बाकी 5 से काट लो, आपका आंसर हो जाएगा 5 × 45, 5 × 30, यानी कि कितना आ गया 96% उसको अंक प्राप्त हुए। आराम से निकाल लोगे। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्स में कर लोगे, ऐसा मत करना कि बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये आता होगा, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाता, समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं लास्ट समय में आपका रिविजन करवा रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें भी 3-4 प्रकार से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले संख्या कितनी थी, 200 थी, अभी कितनी कर दी गई, 150 कर दी गई। कितनी घटाई गई है, 200 से 150 की गई है, तो कितनी घटाई गई है, 50। 200 - 150 कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। तो 50 कम की गई है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत। तो भाई 50 की कमी की गई, उसको ऊपर लिखा, जिससे कमी की जाएगी उसको नीचे लिखेंगे। तो 200 में से कमी हुई है तो 200 को नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत लगाना है तो गुना में 100 करना होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो 25 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% की कमी। कितने प्रतिशत की कमी हुई, 25% की कमी हुई। तो 25% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर कमी प्रतिशत के बजाय आपसे पूछ सकता है कि अब संख्या का, क्या पूछेगा कि अब संख्या का कितने प्रतिशत बचा, संख्या का कितने प्रतिशत बचा, ये अपने को बताना है, ये हमें बताना है। तो देखो भाई पहले 200 संख्या थी, अभी कितनी बची है, 150, कितने प्रतिशत बची है ये हमें बताना है। तो बची कितनी है उसको ऊपर लिखेंगे, 150, टोटल कितना था 200, और गुना में प्रतिशत के लिए 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 दूनी 150 होता है, तो कितना हो जाएगा आपका, 75% हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाता, आपका 75% हो जाता। तो देखो 75% बची, 25% कम हो गई, टोटल क्या हो गई, 100% हो गई। तो कोई भी चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है जी, 100% होती है। तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और आपने जो ये क्वेश्चन सीखे हैं ना, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और आपके एग्जाम्स से पहले जितनी भी मैथ की क्लासेज आएंगी, 10 क्लासेज का मैंने आप सभी से वादा किया है, और उसमें से ही मैथ में आपके 15 से 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और भाई जीके और साइंस में स्कोर कम आपको नहीं करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो जीके और साइंस के लिए अपनी क्लासेज भी अवेलेबल है, और साथ में नोट्स भी अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में अपने ऐप पे। और ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, वहां से आप इंस्टॉल कीजिए और बिल्कुल फ्री में अपने नोट्स पढ़िए। कोई भी आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आराम से आप नोट्स पढ़ सकते हो। जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता रखे हैं, वो टॉपिक्स की क्लास भी अवेलेबल है और साथ में नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो जो भी आपका दिल करे आप पढ़ सकते हो।
बस आप सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, आप सभी का स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बता देना। जय हिंद।